आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है प्रिसायस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में। तो जैसा कि अभी हम आपको थोड़ी देर पहले नेचुरल वेजिटेशन या एवरग्रीन के फॉरेस्ट के बारे में बता रहे थे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आपको हमने डिस्कस किया, जो कि क्लास 9 की ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 5 था। इसमें हमने आपको नेचुरल वेजिटेशन भारत में पाए जाने वाले उसका मैंने आपको एक मैप दिखाया था, ठीक है। और इसी जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं, 5 तरह का जो हमारे भारत में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में हमें डिटेल एनालिसिस डिस्कस करना है। इसका बहुत ज्यादा डिटेल तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पूरा सेक्शन जो है बेसिक फाउंडेशन है। इसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको इन्वायरमेंट वाले क्लास में मिलेगा। ये बस न्यू है, यानी कि फाउंडेशन क्लास है आपकी। तो जो 9th क्लास में इतना दिया है, मैं आपको उतना ही समझा रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड ना हो चीजें। बाकी इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो आपको इन्वायरमेंट की क्लास में बायोडाइवर्सिटी के सेक्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिया और वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। भारत में पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में हम पूरी डिटेल वहां पढ़ेंगे। एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वहां पे आईयूसीएन, रेड लिस्ट, रेड बुक डेटा, सब कुछ वहां चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम क्लास 9 के बारे में बात करते हैं और वहीं तक अपनी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले फॉरेस्ट पे। तो जो पहला फॉरेस्ट है वो है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अगर आप देख पा रहे होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के पेड़ों की लंबाई लगभग 60 मीटर तक होती है। ये लेयर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको अलग अलग लेयर लगेगा, जैसे कि एक के ऊपर कोई चीज रख दी जाती है। अब देखिए, यहां पे छोटे पौधे भी पाए जाते हैं जो कि 1.5 मीटर के हैं। छोटे ट्रीज भी पाए जाते हैं। ये वाले पौधे, ये देखिए, फर्स्ट लेयर आपकी बन गई। यहां पे आपको श्रब्स भी पाए जाएंगे, फिर उनसे थोड़ा सा बड़ा 5 मीटर की लेयर, फिर यंग ट्रीज, फिर 20 मीटर, फिर कैनोपी। कैनोपी क्या होती है? ऐसे आप ऊपर से देखोगे तो आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको कैनोपी बोलते हैं हम लोग। फिर बड़े पेड़ भी पाए जाते हैं और लगभग लगभग 60 मीटर तक। तो अगर आप देखोगे ये लेयर्ड फॉर्म में है, इसीलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये लेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, लेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। जो मैक्सिमम लेंथ पेड़ों की होती है वो 60 मीटर की होती है। यहां पे बड़े पेड़ पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर हैवी रेन, जहां पे ज्यादा बारिश होती है। वेस्टर्न घाट और आइलैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम और तमिलनाडु के कोस्ट पे पाए जाते हैं। तो भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहां कहां पाया जाता है? पहला, वेस्टर्न घाट। दूसरा, आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। तीसरा, आपका अंडमान एंड निकोबार। चौथा, असम के कुछ एरिया में, अपर पार्ट ऑफ असम। पांचवा, तमिलनाडु के कोस्ट पे, तमिलनाडु के कोस्ट पे। तो भारत में 5 जगह पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती हैं। याद रखेंगे, भारत में 5 जगहों पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल वर्ड्स का मतलब यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। 0 से 23 डिग्री की बात हो रही है ग्लोब पे। 0 से 23 डिग्री की बात हो रही है। 0 से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात हो रही है यहां पे। याद रखेंगे इस बात को, क्योंकि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ये भी बात पता होना चाहिए आपको। यहां पे एवरेज वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, मतलब यहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है। रेनफॉल कैसी होती है? मोर देन रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है, यानी यहां पे वर्षा ज्यादा होती है। सूखा, ड्राई सीजन बहुत ही कम होता है। यहां पे ट्री लगभग लगभग 60 मीटर तक होती है, या उससे बड़ी भी हो सकती है। सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, ल्यूक्रेजेंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड, ट्री, सर्ब्स, क्रीपर यहां पे पाई जाती है। और ये लेयर्ड में होती है, मैंने आपको बताया मल्टी लेयर्ड में होती है, ठीक है। और ये सालों साल हरी पाई जाती है। मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ये हमेशा ग्रीन यानी हरी रहती है, पत्ते नहीं गिराते हैं। इन फॉरेस्टों में कुछ कॉमर्शियल ट्री पाई जाती हैं। नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे कि एवरग्रीन में कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, इबोनी ट्री पाई जाती है, मगहोगनी, रोजवुड, ठीक है, रबर एंड चिंचोना, ये पाया जाता है। मैं यहां पे फिर से लिखता हूं, इबोनी, टफ
ट्री होती है, लकड़ी इसकी काफी मजबूत होती है। हार्डेस्ट ट्री कहा जाता है इसको, महोगनी, रोजवुड, रबर और शिनशोना। 4 तरह की ट्री यहाँ पे मेंशन है जो कि एवरग्रीन में पाया जाता है। रबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रबर और इबोनी दोनों इंपॉर्टेंट है। यानी भारत में रबर कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, जहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी असम के एरिया में, तमिलनाडु के कोस्ट पे, ठीक है, घाट्स पे पाए जाएंगे जहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वेस्टर्न घाट पे, वहां पे रबर की खेती होती है। तो यहां से आपका रबर पे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स, यहाँ पे एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, वन हॉर्न राइनोसोर यहाँ पे पाए जाते हैं। ये असम और वेस्ट बंगाल के जंगलों में पाए जाते हैं। एनिमल के बाद यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी पाए जाते हैं, बैट्स भी पाए जाते हैं, चमगादड़, स्लॉथ, स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्नेल्स, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन के जंगलों में, फॉरेस्ट में। ठीक है। सेकंड है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस का मतलब होता है जो पेड़ या जो ट्री जो है वो पानी की कमी या पानी जहां पे कम पाए जाते हैं, अपने अपने वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए वो पत्तों को गिरा देते हैं। ठीक है। तो डेसिडियस, डेसिडियस भी 2 तरह के होते हैं, ड्राई डेसिडियस एंड मॉइस्ट डेसिडियस। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के हिसाब से डेसिडियस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला, फर्स्ट ड्राई डेसिडुअस और दूसरा मॉइस्ट डेसिडुअस। हम ड्राई डेसिडुअस की बात करें तो ड्राई डेसिडुअस, अच्छा, इसमें एवरेज रेनफॉल जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस में वो 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक माना जाता है। ठीक है। अगर जहां पे टेम्परेचर 100 से 200 के बीच में हो रहा है वो उसको हम लोग मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मानेंगे। ठीक है। तो दिस आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत में इनका फैलाव सबसे ज्यादा है डेसिडुअस का। आप देखेंगे मैप में भी, आपने देखिए मैप आपको फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए मैप, ये देखिए सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे क्षेत्रफल जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस का ही है। ये है ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ये सारे बीच वाले पार्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस हैं। ये सारे ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, ये सब कुछ ट्रॉपिकल डेसिडुअस है यहां तक। ये देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस का क्षेत्रफल देखिए सबसे ज्यादा है। भारत में ट्रॉपिकल डेसिडुअस वाले जंगलें ज्यादा पाई जाती हैं। एवरेज रेनफॉल जो इस एरिया में होता है वो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है। यहाँ ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप सेट देयर लीफ फॉर अबाउट 6 to 8 वीक इन अ ड्राई सीजन। गर्मियों में ये पौधे, ये पेड़ जो है लगभग 6 से 8 हफ्तों तक अपने पत्तों को गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? ताकि पानी का ये अपने जो वाटर इनके पास रिजर्व है उसको यूज कर सके, लॉस ऑफ वाटर क्या हो सके, कम हो सके। लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर किसके थ्रू? थ्रू द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन। पानी कैसे ट्रांसपिरेशन होता है पौधों में? स्टोमेटा के थ्रू। स्मॉल टाइनी पोर ऑन द लीफ और स्टेम, याद रखना इस बात को। और बार्क पे कौन सा होता है? लेंटिकल्स होता है। On the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous forest. The former is found in area of receiving rainfall between 200 to 100, मतलब moist के लिए क्या है रेंज? moist deciduous forest का है 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक जहां पे बारिश होगी। ठीक है। This forest exists therefore mostly in the eastern part of the country, northeast state along with the foothill of Himalayas, Jharkhand, west Odisha, छत्तीसगढ़ और ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है टीक, ये पूछा जाता है। टीक पाया जाता है आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट में, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है। और क्या क्या फॉरेस्ट है? ये आपका हो गया बबूल, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये इंपॉर्टेंट
ट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिकल डेसिडियस में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस में ये इंपॉर्टेंट कॉमन आपके ट्री पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस में। ट्रॉपिकल, और अगर हम ड्राई डेसिडियस की बात करें तो ड्राई डेसिडियस का जो रेंज है वो 70 से 100 सेंटीमीटर का है। 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश का जो रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल है, उसमें आपका आ जाता है ड्राई डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये कहां कहां पे है? ये प्लेन ऑफ बिहार और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, प्लेट्यूज में पाया जाता है। यहाँ कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? टीक, साल, पीपल, नीम, ये सब पाए जाते हैं। कॉमन एनिमल की बात करें इस जंगल में लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, ये सब जो है जानवर, एनिमल्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस में। अगर हम बात करें तो बर्ड, लिजर्ड, स्नेक, टर्टल्स, ये भी पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि किस फॉरेस्ट में कौन कौन सी लकड़ियां, फॉरेस्ट, कौन कौन से जानवर, कौन कौन से चिड़ियाएं ये पाई जाती हैं। ठीक है, बाकी इसका डिटेल एनवायरमेंट में बताएंगे। आईयूसीएन रेड लिस्ट जो है वो आपको मैं इन्वायरमेंट वाले क्लास में बताऊंगा। एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, ये सारा चीज वहां पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो एक लेक्चर अलग से सेपरेट आएगा, वो इन्वायरमेंट स्पेशल में आपको आएगा। तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप पे आपको मिलेगा वो। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ऐप पे आपको मिलेगा। ऐप आप डाउनलोड जरूर कर लीजिए। इसकी जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको ऐप पे ही मिलेंगी। इन्वायरमेंट स्पेशल वाला जो लेक्चर है, इन्वायरमेंट स्पेशल, ये आपको ऐप पे मिलेगा। और ये 1 फरवरी से आपको मैं इन्वायरमेंट स्पेशल का बैच स्टार्ट कर दूंगा, जो कि आपके बीपीएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसेस को टारगेट में आप रखते हुए 30 क्वेश्चन का जो टारगेट होता है आउट ऑफ 150 और 100, वो मैं आपको करा दूंगा। तो याद रखिएगा, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्लीज डाउनलोड गूगल ऐप प्ले स्टोर से, प्रिसाइज का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ट्रॉपिकल के बाद है आपका थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब। यहाँ पे बारिश कम होती है। राजस्थान के एरिया आप देखिए, मैं आपको फिर से मैप दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया, इस एरिया में आपका पाया जाता है ये थॉर्न फॉरेस्ट, यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर या उससे कम होता है, 70 सेंटीमीटर या उससे कम होता है एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल बच्चों 70 सेंटीमीटर उससे कम होता है, यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो कटीले होते हैं, उनकी खाल मोटी होती है, मतलब स्टेम उनका मोटा होता है, वैक्सी सब्सटेंस लगा होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस क्या हो, कम हो। ठीक है, पानी, इसलिए आप जब कभी राजस्थान में जाएगा तो वहाँ के जो प्लांट अगर टच करोगे तो उसमें जो लगेगा मोम लगाया गया है, वैक्सी, चिपचिपा सा सब्सटेंस। वो जो चिपचिपा सा है वो उसकी आउटर कवरिंग पे उसको वाटर लॉस से बचाता है, उसके स्टोमेटा पोर्स को क्लोज कर देता है, ताकि जो है ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो बच्चों, कम हो। ठीक है, लेट्स कम टू दिस अगेन पार्ट। So in this region, less than 70% of rainfall and natural vegetation consists of thorny tree bushes. This type of vegetation found in the northwest part of country, including semi-arid area of Gujarat, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पे पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है ये बात बताना चाहिए आपको। गुजरात के एरिया में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, यहां पे जानवर की बात करें तो यहाँ पे चूहे, रैट, माइसेस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्स एंड कैमल, ये पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। यहाँ पे देखिए फोटो भी दिया हुआ है। थॉर्न फॉरेस्ट देखिए कैसा दिख रहा है, कटीला, ये देखिए कांटे लगे हुए हैं। यहाँ इनके रूट्स डीप होती है ताकि पानी की तलाश में जाती है। ठीक है, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस का है। और ये देखिए आपके यहाँ देखिए दिखाया जा रहा है कि पत्ते गिर रहे हैं। पत्ते गिर रहे हैं का मतलब दे सेट देयर लीव्स। यहाँ पे देखिए पत्ते कम हैं और ये कटीले पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो पहाड़ों पे इस तरह से कॉनिफेरस, देखिए माउंटेन फॉरेस्ट स्लोप पे बना हुआ है, कोनिफेरस ट्रायंगल बन रहा है, ताकि यहाँ पे बर्फ जो है वो इकट्ठा ना हो, नीचे गिर जाए, बर्फ जो है वो नीचे स्लाइड हो जाए, इसलिए कोनिफेरस पाया जाता है। ठीक है, तो माउंटेन पे आते हैं हम लोग, माउंटेन फॉरेस्ट पे आते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट
In mountain area, the decrease in temperature which increase the altitude lead the corresponding change in natural vegetation. As such, there is a succession of natural vegetation belt in the same order as we see from the tropical to the tundra region. A wet temperature type of forests are found between height of 1000 to 2000 meter. Evergreen broadleaf trees such as oak, chestnut, ये सारे आप याद रखिएगा, ये ओक याद रखिएगा, ओक और चेस्टनट जो है ये माउंटेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जो कि 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे पाया जाता है। 1500 से लेके 3000 के मीटर पे यहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं पाइन, डियोडर, सिल्वर, ठीक है, क्रेडर, ये पाए जाते हैं, और ये कोनिफेरस होते हैं, इनके पत्ते नुकीले मतलब स्लोपी होते हैं, याद रहेगा। These forests are cover mostly the southern slope of Himalayas, place having high altitude in the southern and northeast India. At a higher elevation, temperate grassland are common. At the height of generally more than 3600 meter above sea level, temperature forest and grassland give to the alpine vegetation. 3600 मीटर से ऊपर जो वेजिटेशन पाया जाता है उनको अल्पाइन रीजन बोलते हैं हम लोग। और क्या क्या पाया जाता है अल्पाइन में? सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन्स, ठीक है, ब्रिचेस, ये सारे पौधे पाए जाते हैं कहां पे? अल्पाइन रीजन पे। ये दूर दूर होते हैं, मतलब डेंस नहीं होते, ठीक है, और यहीं से आपका अल्पाइन ग्रासलैंड चालू हो जाता है। जैसे ये जितना भी मैं आपको नाम दे रहा हूं, जैसे जूनिपर हो गया, तो आपके लिए सजेशन होगा कि आप गूगल पे जाइए, इसकी फोटो देख लीजिए। वैसे इन सब की फोटो साइंस स्पेशल, अरे जो हमारा इन्वायरमेंट स्पेशल है वहां पे मैं लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी स्पेशल है तो यहाँ पे केवल हमें एनसीईआरटी पे ध्यान रखना है। तो आपके लिए सजेशन होगा कि अगर आप इसकी फोटो देख लेंगे गूगल से तो आपके दिमाग में थोड़ा पिक्चर बैठ जाएगा, ठीक है, इनकी फोटो कि कैसा पौधा दिखता है, तो आप एक बार को फोटो देख सकते हैं। जैसे बबूल का तो आपको पता ही कैसा होता है, बबूल जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पीपल का ट्री जैसे हम बोलते हैं आपके नाम दिमाग में आ जाता है, नीम का ट्री बोलेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। वैसे ही अगर हम जूनिपर बोले तो जूनिपर अगर आप नहीं देखे तो आपके दिमाग में उसकी पिक्चर नहीं आएगी, तो आप उसको देख लिया करिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे कुछ फेमस ट्राइब्स भी हैं, ये भी पूछा जाता है, बकरवाल और गुजार्स, ठीक है, ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो कि माउंटेन में पाए जाते हैं और अपने भेड़ बकरियों को जो है समय के साथ जो है चराते हैं और प्लेन की तरफ आते हैं। ये सब पेस्टोरलिस्ट हैं। पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है जो अपने जानवरों के लिए फॉडर के लिए समय समय पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो दो कम्युनिटी आपसे पूछी जाती है, गुजार्स एंड बकरवाल, गुजार्स एंड बकरवाल, याद रखेगा इसको। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर काश्मीरी स्टैग। अब देखिए काश्मीरी स्टैग आप अगर आप फोटो देख लेंगे तो बहुत बेहतरीन आपके दिमाग में छप जाएगा। काश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड लाइफ शिप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीपोल, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वायरल, सैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स एंड बियर एंड रेयर रेड पांडा। यानी रेड पांडा का पूछा कहां पाया जाएगा तो माउंटेन फॉरेस्ट में पाया जाएगा। सिप, गोट, ये सारे आपको पता होना चाहिए। आखिरी जो फॉरेस्ट है जो आपको पता होना चाहिए वो है आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पे पाया जाता है, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इसी फॉरेस्ट में पाया जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब मरुस्थलीय, मतलब आपका वो होता है डेल्टाइक रीजन होता है, मार्शी लैंड होता है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया था सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से बनती है बांग्लादेश में, ठीक है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो ये टाइडल फॉरेस्ट है और ये पाया जाते हैं आपके कोस्टल एरिया पे। मड एंड स्लिट यहाँ पे पाया जाता है, नदियों द्वारा ला के डेंस यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाई जाती है। इनकी रूट्स काफी डीप होती है पानी के लिए, ठीक है। ये डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनके पानी जब ये मिट्टियां मतलब ये नदियां जब चलती हैं बहती हैं तो अपने साथ जो है कुछ सिल्ट बालू लेके जो चलती है वो डिपोजिट करती है। उनके डिपोजिट करने से जो डेल्टा प्रोड्यूस होता है, बनता है, वहां पे ये जंगलें पाई जाती हैं। इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सतह सुंदरबन, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन है, इसलिए पूछा भी जाता है। ब्रह्मपुत्र सुंदरबन, ठीक है, वहां पे आपका पाम, कोकोनट, कोरिया, अंगार, ये सारे ट्री पाए जाते हैं, याद रखिएगा। फेमस रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पे पाया जाता है, इसी जंगल में पाया जाता है। और क्या क्या पाया जाता है? टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक, ये सारे इस जंगलों में पाए जाते हैं।
ठीक है, ये अगेन आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू बना हुआ है, अगर आप, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ चुका हुआ है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि मेडिसिन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि नीम, तुलसी, कचनार, अर्जुन, बबूल, जामुन, ठीक है, स्पर्गंधा, ये सब यूज होता है, ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं ये लोग स्पर्गंधा, जो कि केवल भारत में पाया जाता है, यानी कि भारत के अलावा किसी देश में नहीं पाया जाता, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पर्गंधा इंपॉर्टेंट है, ये केवल भारत में पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है, आयुर्वेद में, तो ये याद रखिएगा ये पेड़। ठीक है, स्पेलिंग में फिर से लिख दे रहा है, स्पर्गंधा बहुत इंपॉर्टेंट है, SAR, ये केवल भारत में पाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया स्पर्गंधा। इंडिजिनियस प्लांट है, इंडिजिनियस प्लांट है। ये सारे जो है आपके मेडिकल हर्ब्स आयुर्वेद में इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जाता है, आप लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। और कुछ इसमें से फ्रेश जूस अगर आप ये लगाते हैं तो ईयर प्रॉब्लम को, आप अगर आपको कान में कोई प्रॉब्लम है तो अर्जुन का जो जूस है वो लगाते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। बबूल की बात करें तो बबूल गम इज यूज एज अ टॉनिक, किस लिए यूज करते हैं हम लोग, आंखों की बीमारी को ठीक करने के लिए बबूल का यूज करते हैं, टॉनिक का, हमारे खेतों में बहुत बबूल है। नीम एंटीबैक्टीरियल के लिए, ऐसा अगर गांव में डिटॉल वगैरह नहीं मिलता तो नीम का पत्ता जो है उबाल के लगा लेते हैं, तो उससे जो है फोड़े फुंसी भी साफ करते हैं, गांव में तो इसी से होता है ना, नीम के पत्ते से ही इलाज कर देते हैं। तुलसी खांसी और कोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कचनार ये आपके अस्थमा जो रोगी होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अल्सर, पेट में घाव वगैरह हो जाए उसके लिए आप कचनार का पौधा पीस के या इसके रूट्स को जो है आप लगा लीजिए, बड और रूट को आप पीस के लगा लीजिए या खा लीजिए तो ठीक हो जाएगा, आपका अस्थमा की बीमारी ठीक हो जाएगी इसे खाने से। और अल्सर मतलब घाव, पेट वगैरह में जो घाव बन जाता है, तो कचनार जो है ये भी भारत में ही पाया जाता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये लोकली पाया जाता है। तो ये एक डेटा लिया गया है, डॉक्टर SK जैन 5th एडिशन उनकी बुक है, वहां से लिया गया है। उसके बाद यहाँ से जानवर के बारे में पढ़ना, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है, तो ये हम लोग अगली क्लास में शूट करेंगे, अभी फिलहाल के लिए यहीं पर रोक रहे हैं। और आप लोग एक काम करेंगे, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास। तो इसकी वीडियो देखने के लिए आपको प्रिसाइज का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, और फ्री सेक्शन में हमने इसको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो आप प्रिसाइज की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसकी आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको प्रिसाइज ऐप पे ही मिलेंगी, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और फ्री और पेड दोनों ही तरह के सुविधाएं अवेलेबल है, जो बच्चे परचेज नहीं कर पाते वो फ्री का लाभ उठाए और गुणवत्ता को चेक करें कि किस तरह से ये बाकियों से अलग है। और अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टेट, यूपी टेट या जो भी टेट एग्जाम, CTET की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सिंगल डेस्टिनेशन प्रिसाइज है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने पढ़े लिखे आप हो, आप जाइए www.prisaias.com विजिट करिए, और उसमें आप जाके देखिए अबाउट फैकल्टी, और आप फैकल्टी के बारे में पढ़ के आपको आश्चर्य होगा कि कितनी बेहतरीन टीम जो है आपके लिए लगी हुई है, आपके गाइडेंस के लिए। तो आप लोग वेबसाइट विजिट करिए, ऐप डाउनलोड करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, अनुज सर।